जी और दोस्तों को वेलकम। संडे लाइव प्रोग्राम है और संडे लाइव संडे के दिन शाम 6 बजे होता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हरासमेंट, जो हमारी ख़वातीन काम करती हैं उनके बारे में ये प्रोग्राम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। ये टेलीफोन जो है ये भी बजते रहते हैं लाइव प्रोग्राम में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि हमारा जो माशरा है उसमें ये चीज़ जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजह है कि क्या जो लोग इसके विक्टिम होते हैं हरासमेंट के, वो रिपोर्ट नहीं करते, या इस डर से कि हमारे घर वाले क्या कहेंगे और जो ब्लेम है हो सकता है वो हम पर ही थोपा जाए। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन क्या ये इल्ज़ाम जो है हम औरतों को सिर्फ देना चाहिए कि वो हरासमेंट का शिकार होती हैं, या कि जो मर्द हजरात हैं वो भी कभी-कभी इस चीज़ का शिकार होते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है उसको ये सोचना चाहिए और हमारे घर का जो माहौल है उसको ठीक करना चाहिए। और जो हमारे टीचर हजरात हैं उनको, और जो हमारे माँ-बाप हैं उनको, जो अपने बच्चे हैं उनको अवेयरनेस देनी चाहिए इसके बारे में। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, आयशा तहसीन जो हैं वो हमारे साथ हैं। जर्नलिस्ट हैं, एंकर भी पर्सन हैं, मतलब शो भी करती हैं और राइटर भी हैं माशाल्लाह। और वो हमें लाहौर से ज्वाइन करी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? और जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और लाहौर से ही हमारे साथ असद कारी साहब हैं, सच टीवी के साथ ये मुंसलिक हैं। और इनको भी हम वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब फरीज हो गए मेरा ख्याल लगता है। जी कारी साहब अभी फरीज है, चले थोड़ी देर के बाद हो सकता है वो हमारे साथ वापस आ जाएं। और हमेशा की तरह मेरे साथ असदुल्ला भट्ट साहब हैं यहाँ यूके से। वो भी संडे लाइव जो प्रोग्राम है उसमें बाकायदा एक हम एक टीम बन चुके हैं। आयशा है, असदुल्ला भट्ट साहब हैं, और जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। जी भट्ट साहब अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी और देखने वालों को भी। जी आशा, मैं आपसे शुरू करूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है हरासमेंट का, 2010 तक तो शायद इसका कोई कानून भी नहीं बना था, लेकिन 2010 में इसको डिफाइन किया गया और इसके बारे में एक कानून भी बनाया गया। लेकिन उस कानून जो है उस पर अमल कितना होता है ये मेरा ख्याल है बहुत कम है। और ये भी है कि हमारे मुल्क में 80 to 90% जो लोग हैं इस चीज़ के विक्टिम होती हैं, जो हमारी ख्वातीन हैं, वो रिपोर्ट नहीं करती हैं। इसकी क्या वजह है? बेसिकली हमारे यहाँ हरासमेंट के वाक़यात तो डेली बेसिस पे हैं, ठीक है? मेरे ख़्याल में 98% जो है ना हरासमेंट के औरतें शिकार होती हैं, लेकिन उसमें से 50% जो भी है ना वाक़यात रिपोर्ट नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि फैमिली सेटअप कुछ ऐसे होते हैं, वो साथ नहीं देते और कुछ औरत को ही ब्लेम किया जाता है। आप जॉब्स को ले लें, आप प्राइवेट सेक्टर को ले लें, गवर्नमेंट सेक्टर में ले लें, औरत को हरास करना एक मशगला बना लिया गया है, ठीक है? आप अगर उसको मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ठीक है? आप सेफ नहीं है। आपको हरास इस तरह किया जाएगा जैसे आप फर्स्टली बाहर आए हैं, घर में किसी की ना माँ है, ना बहन है, कोई भी नहीं है, ठीक है? सिर्फ आप दुनिया में अनोखी औरत हो जो आप बाहर आई हुई हो और आपको हरास करना, आपको तंग करना जो है ना, वो हक है। क्योंकि आप निकले क्यों हो? पाकिस्तान लेकिन इसलिए भी दुनिया से आज पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोटेक्शन नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि प्रोटेक्शन जो है वो कानून देता है, और कानून जो है उसका पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कोई भी कानून है वो लागू नहीं होता, लागू होता है लॉ एंड ऑर्डर लेकिन बन तो जाते हैं, लॉ इम्प्लीमेंट एंड नहीं ऑर्डर होता, बन तो जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है? जब इम्प्लीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट होता। नहीं है तो बिल्कुल फायदा क्या उसका? कुछ भी नहीं। लो मेरे ख्याल में हरासमेंट करने वाला इतना दीदा दलेर हो जाता है, तो वो कहता है ठीक है मुझे थाने में लेके जाऊंगा, मैं कहूंगा ये निकली हुई थी, ये इसने ऐसे पहना है। और आप बुरके में भी निकल जाए ना, फिर भी जो है ना हरासमेंट के ऐसे वाकयात है मेरे ख्याल में अबाया वालों के साथ ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस बेसिकली अब हमारे माइंड में ये चीज जो है ना बैठ नहीं सकती कि सब इक्वल हैं, सबके घर में माँ बहन है, ठीक है? और वो अपनी को समझते हैं कि हमारी जो घर में है वो सेफ है, जो बाहर निकली है वो जी हम उसको हरास कर रहे हैं, वो बाहर क्यों निकली है? पाकिस्तान आज इसलिए तरक्की नहीं कर सका। हम कहते हैं कि औरतों को जॉब्स करनी चाहिए, आप बाहर के मुल्कों में देख ले, ठीक है? बाहर के मुल्क के ममालिक में अक्सर ये होता है कि लेडीज स्टोर पे भी काम कर रही है, ठीक है?
वो शॉपकीपर भी है, ठीक है, वो घरेलू काम भी कर रही है, वो बाहर भी निकल रही है, रेस्टोरेंट में वो जो एज अ जो है क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर रही है अपने मुल्क को, अपनी रोजी रोटी कमा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हो, आप टीचर भी हो, तब भी आप हरासमेंट का शिकार हो रहे हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी लग जाओ, तब भी आपको हरास करने वाले लोग मौजूद हैं। सही सेफ्टी है, नहीं है बिल्कुल पाकिस्तान में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बट साहब आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि हमारे मुल्क में ये चीज क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? ऑलरेडी इतनी बड़ी हुई है। इस जस्ट प्रोटेक्शन मिल रही है, जो एक दूसरे को हम अपोलोजेटिक इतने हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, या सिंपथाइज इतना करना शुरू कर देते हैं। आपको क्रिमिनल भी मिलेगा, किसी ने किसी का मर्डर भी किया होगा, उसमें से भी कुछ अपोलोजेटिक ऐसा कोई रीजन ढूंढ ले कि यार इसने मर्डर इस वजह से किया है। और ये इल्जाम, एक दूसरे को इल्जाम तराशी, ये जैसे कि कल्चर में आ चुका है, माशरे में का पूरा हिस्सा है। और जब व्हेन इट कम बिटवीन मैन एंड वुमेन, सो ऑब्वियसली मैन गोना ब्लेम वुमेन कि ये औरत का कसूर है। और बहुत स्टूपिडली हर चीज के ऊपर औरत पे ब्लेम लगते हैं कि औरत ये औरत काम पे क्यों निकलती है, ये औरत कपड़े क्यों ऐसे पहनती है, औरत ये इसको ऐसे करना चाहिए। बट यानी कि सारी चीजें जो ना, हमारे लोगों का मजहब, ईमान, काम, वो इस चीज पे रह गया है कि टू वॉच हाउ द वुमेन इज बिहेविंग, दे फॉरगेट अबाउट हाउ दे शुड बिहेव। अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, हमें सही किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छा, किस तरह इसको बदल सकते हैं? ये माशरे में बहुत बुरी तरह आ चुकी है। इसको हमने बहुत बुरी किताबें पढ़ी हैं, गलत किताबें पढ़ी हुई हैं, पढ़ाई हुई हैं बच्चों को, जो कि बड़े हो चुके हैं, बड़े हो रहे हैं। इनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी पहले को। हमारे जो साथीजा हैं वो इनको बताएं रिस्पेक्ट ऑफ ए वुमन, चाहे वो आपकी बहन हो, बेटी हो। अपने घर में तो बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं, वही लोग जब बाहर निकलते हैं तो दूसरी माँ बहनों को देखना और तरह से देखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस के साथ प्रोटेक्शन भी चाहिए गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इज इक्वली टू ब्लेम, जिसने ये जिस तरह का अनपढ़ जाहल मुआशरा पैदा कर दिया हुआ, और गवर्नमेंट जो है पीछे आराम से बैठी हुई है। लेकिन बट साहब अनजाहिल माशरा जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पैदा कर दिया है, गवर्नमेंट हर घर की तो नहीं होती है, गवर्नमेंट तो है मुल्क की होती है। तो घर का जो माशरा है वो जो है वहां पर इंसान जो है वो पहली परवरिश पाता है, वहां से सीखता है। अच्छा, हाँ सही नहीं कह रहे नहीं हैं। काजी साहब, भट्ट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माशरा गवर्नमेंट ने जाहिल पैदा किया। अगर सजा सख्त होगी, ठीक है, उन्हें सजा मिलेगी, तो वो खुद ब खुद डर की वजह से ये चीज नहीं करेंगे। घर में तरबियत देते हैं, ठीक है, तुमने जी रिस्पेक्ट करनी है, सारा कुछ करना है, वो घर की औरतों की करेगा, बाहर की औरतों के लिए वो गैर है उनके लिए, ठीक है। अगर वो सही कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर इतना इतना सख्त हो कि अगर आप हरासमेंट करेंगे किसी के साथ, ठीक है, किसी को तंग करेंगे, तो आपको सजा मिलेगी। सजा का डर मेरे ख्याल में इस कौम में होना चाहिए। इस कौम में सजा का डर नहीं है। वो समझते हैं ठीक है, हमने हरास किया, पुलिस के पास भी जाते, पुलिस कहते हैं अच्छा बीबी क्या मसला हुआ, ये इसने ये किया वो किया, चलें बीबी कोई मसला नहीं है, आप रश में निकला ना करें, हो गया ये वाकया, आप भी घर जाएं, चलें जी आप भी घर जाएं, ठीक है। उसको सजा की तरफ लेके नहीं आते। क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो बन चुके हैं, और जो हैंडल लेकिन करने वाले हैं वो भी लेकिन मेल्स हैं, इसलिए आप औरत ये को तो प्रोटेक्शन नहीं मिलती। आयशा आप ये तो माने ना कि जो माशरा है उसकी जो पहली सीढ़ी है वो घर है। घर से इंसान सीखता है, फिर उस्ताद जो होते हैं मैं आपको स्कूलों में वो अच्छा, सिखाते मैं हैं। आपको बिल्कुल सही जब कह, मैं आपको पॉइंट बताती जी हूँ। जी किसके हाँ घर में माँ बेटी और भाभी नहीं होती। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से क्या यूके तक हर घर में ये रिश्ते मौजूद हैं, ठीक है, बिल्कुल हर सही। घर में मौजूद है। लेकिन जैसे आप बाहर स्टेप रखते हो, बाहर आप गाड़ी में निकले हो, बाइक में निकले हो, या आप वॉकआउट पे निकले हुए हो, ठीक है, आप समझते हो हमारे घर में जो है वो सेफ है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। जो बाहर निकली हुई है उन पे उनको हरासा करना, उनको देखना हमारा हक है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बाहर जो निकली हुई है, तुम लोग अपने घर में जो 3-4 छोड़ के आते हो उनको क्यों भूल जाते हो? सही है। याद नहीं रखते लोग, ठीक है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, रिवर्स है, दुनिया गोल है। आप हमें देख रहे हो, आप वालियों को कोई और देख रहा होगा। सही है, बिल्कुल ये सही है। दिमाग में क्यों नहीं बैठा लेते? क्योंकि वो भी तो माशरे के लोग हैं ना। आप हमें देखने बैठे हुए, जब आप वाली, क्योंकि निकलना तो है, कोई बंद रह के तो नहीं रह सकते। कोई कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, कहीं रिलेटिव्स की तरफ जाता है, तो आपको कोई बिल्कुल और देखेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा भट्ट साहब ये एक पैगाम है, एक्सल टीवी है, वो कहते हैं जी कि हर स्ट्रीट में औरत से मेहरबानी का ड्रामाबाज मौजूद है। यानी औरत के साथ मेहरबानी करने वाले ड्रामेबाज जो हैं वो हर स्ट्रीट में मौजूद हैं, इनके कहने। क्या ये हमारे माशरे में ऐसे ही है? सर, एक मैंने
पोस्ट लगाई थी, उसपे लिखा था कि मुल्क के 95% लोग बड़े मजहबी हैं, खत्म नबूवत पे जान भी देते हैं और बिल्कुल मजहब जान देते तबलीग भी देते हैं, और उसी मुल्क में कोई चीज खालिस भी नहीं मिलती, हर चीज में मिलावट, फेक जिंदगियां फेक। कोई चीज बाहर खरीदने जाओ, ना दूध खालिस मिलता है, ना इवन पता नहीं दवाइयां भी खालिस नहीं मिलती, ब्लड भी साफ नहीं मिलता, और ये हर एक बंदा एक दूसरे को सबक दे रहा है। सो देयर इज अ फेक मुआशरा मेरी नजर में। ये जो लोग जो कहते हैं मौजूद हैं, यानी देयर लॉट्स ऑफ फेक हमारी। हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, जो टॉपिक ये है कि हरासमेंट का। मैं पहले बात कर रहा था कि कुछ लड़कियां जो काम करने की गरज से बाहर निकलती है तो उनको किस तरह लोग देखते हैं, और आपने एक और बात भी की कि घरों में भी हरासमेंट होती है, तो औरतें जो होती हैं वो डर के बाहर बात नहीं करती। अब देखे, घरों की बात मैं करता हूँ, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा नाम है नुमान एजाज। उसने टीवी के ऊपर आके, नेशनल टीवी था या यूट्यूब चैनल था, उसके ऊपर आके वो इंटरव्यू दे रहा है कि मैं आई हैड लॉट्स ऑफ अफेयर, मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ अफेयर, मैं बहुत रोमांस करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं गली में जाता, किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहीं मुझे हो जाता है। वो टीवी पे आके ऐसी बातें कर रहा है। दैट्स व्हाट ही, वो अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि ये मैं तुम्हारी वालदा की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो उस बच्चे ने जब बड़ा होना है तो उसने क्या औरत की रिस्पेक्ट करनी है जिसकी अपनी वालदा की उसका बाप रिस्पेक्ट नहीं करता। वी आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ रोल मॉडल्स फॉर आवर मुआशरा। जब मैंने उसके ऊपर बोला नहीं तो मेरे कुछ दोस्त थे तो वो कह रहे थे यार क्या बात है इसमें, वो सच्ची बात तो कर रहा है, वो सच्ची बात कर रहा है, अगर वो फेर ले रहा है तो वो बता रहा है। दिस इज द परसेप्शन ऑफ पीपल। देखो कितना। ठीक है, ऐसे 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 रोल मॉडल जो हैं हमारे मुल्क में बहुत हैं, हाँ जी, जिनके बात अफेयर्स सुने। भी चलते हैं। अब मैंने उसके साथ कारी साहब आते हैं और गायब हो जाते हैं। मैं उनके लिए सवाल लेकर जा रहा था लेकिन वो फिर गायब हो गए। आशा, ये एक मैसेज और है, ये कहते हैं जी कि औरतों को पर्दे का खास ख्याल रखना चाहिए। डज दैट मेक एनी डिफरेंस? ऑब्जेक्शन। मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ इस बात को। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, एज अ लेडी मैं बताती हूँ, मैं अबाया भी करती हूँ, ठीक है, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं हर तरह की ड्रेसिंग कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इवन के मेरे साथ जो फ्रेंड्स है उनका भी एक्सपीरियंस है, अबाया में ज्यादा हरासमेंट का शिकार होती है। क्यों? क्योंकि आपका फेस कवर होता है। वो तब तक आपको तंग करता रहेगा जब तक आपको देख नहीं लेगा या देखेगा किधर जा रही है किधर नहीं जा रही, ठीक है। जैसे आपको आपको खुले फेस में थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है क्योंकि वो आपको देख लेता है, ठीक है, आप जो भी बोलोगे उसको सामने रिएक्ट कर सकते हो। बाय वाली को वो इसलिए भी ज्यादा हरासमेंट का शिकार करते हैं, वो कहते हैं कि क्या पता ये घर से पर्दे में निकली हुई है, कौन है, किधर जा रही है, मैं इसको तंग करूं, ये डर के घर जाके भी नहीं बताएगी, ठीक है। ये चीज अबाया, इनके दिमागों में अबाया डालना चाहिए। ये औरत का अबाया डालना या ना डालना मकसद नहीं है, इनके दिमागों को अबाया पहनना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। ये बात कंसीडर नहीं करती कि अबाया में हरासमेंट नहीं होती। नहीं, टोटली ऑब्जेक्ट करती हूँ मैं इस बात को। सही है, बिल्कुल सही है। ये और जिसने भी बहुत हरास सारे, करना है, जी जी, नहीं नहीं, बात सुनिए, जिसने और भी बहुत हरासमेंट सारे करनी है ना, मैसेजेस साथ उसके साथ आ रहे हैं। जी जी, बोलिए मेंटली बोलिए। तौर पे इंसान सिक है, ठीक है, मेंटली तौर पे इंसान सिक है। मैं आपको एक जनरली बात बताऊं, किसी को इस तरह हाथ टच करके चले जाने से औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच बताऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह हाथ लगा के क्या हो गया? तुमने अपनी हवस की लस्ट की बेस पे हाथ लगाया ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। औरत चीखती है अपनी रिस्पेक्ट पे कि जब सही है, मैं नहीं चाहती तो मुझे लगाया क्यों? फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे एग्जैक्टली हाथ लगा के एग्जैक्टली। चले जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक जिंदा मिसाल, जाहिर है मैं औरत हूँ, मैं आपको बताऊं, फर्क नहीं पड़ता, हाथ लग गए, इट्स ओके, फर्क नहीं। इंसान सही। चीखता है कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, आपने जुर्रत कैसे की मुझे हाथ लगाने की? मुझे तो अच्छा, उनकी आज लस्ट पे हैरानगी आती है, इस तरह हाथ लगने से उनको मिल क्या जाता है? आप इस तरह करते हो लेडीज के साथ, अजीब किस्म की ये पागलपन है और अजीब किस्म की ये लस्ट है जो खत्म ही नहीं हो रही, पाकिस्तान में तो बढ़ती जा रही है। अच्छा, आशा, पाकिस्तान में क्या ऐसा भी होता है? क्योंकि यूरोपियन कंट्री में भी बहुत सारे सर्वे जो हैं वो किए गए हैं। कोई तकरीबन 1500 लेडीज़ का सर्वे जो है वो भी किया गया है कि 80% जो है वो रिपोर्ट नहीं करती। ये कहते हैं जी कि अगर औरत कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन पे जाए, वहाँ भी अल्लाह ही हाफिज़ है। साफ ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे तो जी दे जी, डू टेक नोटिस। तो आप क्या समझती हैं कि जो काम पर एक औरत काम कर रही है, उसको अगर बेहतर पोजीशन चाहिए काम पे, तो उसके इवज भी लोग उसको हरास करते हैं कि हमें फेवर दो। सेक्सुअल हरासमेंट तो यही होती है। मेरी बात सुने, यहाँ पे जिसने अपने हक का काम भी करवाना है ना, ठीक है,
उसके लिए भी उसको फेवर देना पड़ती है। लेडीज का काम है कि फेवर दो तो आगे जाओ, ये गलत ओ, बात है। उसका अच्छा। हक भी ये जो ना लोग मारने लग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि ये औरत जरा सख्त आए पे फेवर नहीं देती, ना किसी को बुलाती, अपने काम पे आती है और अपने काम से चली जाती है। ठीक है, हम्म। ये चीज वाकई सेट है। और बिल्कुल इस बात की बुनियाद ही पाकिस्तान में हर सिस्टम में, प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक। ठीक है, और जहां तक पुलिस का काम है, पुलिस को तो छोड़ ही दें। पुलिस तो सबसे पहले उनको चाहे 15 पे कॉल की जाए या किसी थाने पे जाके कंप्लेंट करवाई जाए, उनकी तो हंसी नहीं रुकती। पहले तो वो पूरे वाक्य को इस तरह डिजाइन करके सुनेंगे जैसे पता नहीं किसी फिल्म का किस्सा सुना रहे। मजे ले देन वो लेके, करेंगे जी जी। बीबी इतना भी, हाँ, मजा ले लेके। ठीक है, हम्म। उसके बाद वो फिल्म का सीन सुनेंगे और उस आदमी को हंस के इस तरह बुलाएंगे, जी साहब जी तुसी की कीता है। बंदा पूछे कि उससे हंस के बोलना चाहिए। तुम्हें कोई अकल ही सही। नहीं है, आप जिस सीट पे आके बैठ जाते हो, एक एसएचओ है, कोई भी है थाने में, एएसआई मौजूद है, आप उसको, मुजरिम को स्माइल फेस करके कह रहे हो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बीबी अब चीख रही है तो अब इसकी भी सुन ले। और लास्ट में वो जी। कहते हैं जी जरा रुकिए, बीबी दी सुन लिया की कह रही है बीबी। व्हाट इज दिस यार, बिल्कुल सही है व्हाट इज बट दिस? साहब। ये क्या जी है? ये जी। कानून है, ये कानून के रखवाले अगर हंसी मजाक में ये चीज उड़ाएंगे तो वो नेक्स्ट वो औरत आएगी, उस केस को नहीं फॉलो आएगी, अप कर बिल्कुल सही। सकेगी, नहीं फिल बिल्कुल, कर सकेगी। वो दूसरों को भी बेचारी मना करेगी कि मत जाना। बट साहब, क्या ये हमारा कानून जो है, हमारे कानून के रखवाले जो हैं, वो क्यों नहीं सुनते जब कोई बेचारी अपनी इल्तिजा लेकर जाती है थाने में? क्यों उसका मजाक, जैसे आशा कह रही हैं, कि बनाते हैं? जावेद भाई, उनकी अपनी माएँ बहनें बहुत सेफ है। उनके उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है। उनके आगे पुलिस वाला भी नहीं बोलता, उनके आगे कोई लोग नहीं बोलते। इनको बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। माय अंकल वन ऑफ काफी अच्छी पोस्ट पे रहे थे। और उसके अलावा मैं और भी बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके ऊपर हर तरह की उनको प्रोटेक्शन भी होती है, राइट्स भी होते हैं उनको। दे लिव लाइफ बेटर देन यूरोपियन इवन इन लिविंग इन पाकिस्तान। हम्म। जहां पे आपको किसी ने मैसेज किया था पर्दे के ऊपर कि अगर औरत पर्दा करे तो ये काम खत्म हो जाएगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। औरत के पर्दा करने से ये काम कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बिकॉज औरत, हमारे यूरोप में तो पर्दा नहीं है। यहाँ पे तो जो मर्जी पहनते हो आप। यहाँ पे तो रात को 8 9 10 बजे के बाद जो रात को नाइट आउट पे लड़कियां निकलती हैं, दे वेयर वेरी मिनिमम क्लोथ एंड दे समटाइम वॉक ऑन द रोड, दे टेक पब्लिक बसेस, दे गेट टैक्सीज, दे स्टे ऑल नाइट आउटसाइड। जब सारे लोग घरों में होते हैं, सड़कें खाली होती हैं, वो सारे दिन बाहर फिर सारी रात बाहर फिरती हैं। पर्दे से इधर क्यों नहीं हो जाता फिर? इट्स द मेंटालिटी ऑफ द पीपल के टू ब्लेम अदर पीपल। इनका अपना पर्दा कहाँ गया? हमारा, हम मर्द हैं, हमारा पर्दा कहाँ गया? ये हमारी क्यों लोगों के दूसरों के ऊपर नजर आती है? लोगों की टांगों के ऊपर हमारी नजर को उसने क्या पहना हुआ है? व्हाई कांट वी जस्ट क्लोज आवर आईज एंड चेंज आवर साइट? सही ये है। हमेशा एक ब्लेम है हमारा। साइकोलॉजिकली ब्रेन, जिस तरह हमें, मैं साइकोलॉजी में चले जाऊंगा, उस पर ना ही जाऊं तो अच्छा है, कि हमें ब्लेम करने की आदत होती है। जिस तरह ब्रेन को हर चीज को जो हम हासिल नहीं कर सकते उसको ब्लेम करके तो हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन जो हालात में आ गया है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। गेटिंग वर्स बाय, जैसे अभी बात भी आपने की थी, कैसे वर्स कैसे हो रही है। जी कई जी। दफा मैं अपनी फैमिली से, दोस्तों से कई दफा आर्गुमेंट या डिबेट हो जाती है इस बात के ऊपर। वो मेरे साथ चीजें शेयर करते हैं। एक बंदे ने चीज शेयर की, वो कह रहा है आपको, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उसको, पर्दे के साथ औरतें भी सुन रही है, बंदे भी सुन रहे हैं। और वो कह ये रहा है कि आप बाजार में जाओ, देखो अपनी बच्चियों को बगैर बाजू के कपड़े ना पहनाओ। ये जो बेहयाई जो हमारे मुल्क के साथ हो रही है, सारी इस वजह से हो रही है। हम अपनी बच्चियों को सही तरह के कपड़े नहीं पहनाते। जो साथ साथ आप बाजार में चले जाओ, 7 8 साल की बच्ची, 6 साल की, 6 7 साल की बच्ची के भी आपको बाजुओं के बगैर कपड़े नहीं मिलेंगे। है? तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, मेगा हाउस कितना सिक आदमी है जिसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं और इतना खुशी से एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। दिस मैन नीड्स टू बी ऑन पब्लिक पुलिस वॉच, कि वो छोटी छोटी बच्चियों में भी उसको सेक्सुअलिटी नजर आ रही है। इज लुकिंग सेक्सुअलिटी इन 6 7 ईयर ओल्ड गर्ल्स, कि उसने क्या पहना हुआ है, हाउ सिक दैट पर्सन इज। इन चीजों को अवेयर करने की जरूरत है लोगों को, कि ये मेंटेलिटी में फॉल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं आज भी सुन रहा था टीवी पे कि 2.5 साल की बच्ची जो है उसको अगवा किया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। कराची में 11 साल की हाँ, बच्ची जो है। वो कहते हैं ये औरत के कपड़े पहने से ये हमारी बुराइयां जन्म ले रही हैं। वो छोटी छोटी बच्चियां 5 5 7 7 साल की, 10 10 साल की, उनके साथ क्या आ रहा है? उनके कपड़ों से उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं? सही है, बिल्कुल। आयशा, ये मैसेज है, ये कहते हैं आयशा जी, अब तो बहन बेटी भाभी घर में भी सेफ नहीं, कितने केस रिपोर्ट होते हैं। क्या घर में भी ऐसी चीजें होती हैं?
बिल्कुल एंड सही कह रही है। पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, अल्लाह ताला ऐसी फैमिली ना आगे मिले ना किसी को मिले। अल्लाह ताला सब आमीन, माँ बेटियों के आमीन, जो है ना आमीन। नसीब अच्छे करे। लेकिन ये बात बिल्कुल राइट है कि हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें ससुर हरासमेंट करता है बहू को, या उसके अलावा देवर, या जो क्या कहते हैं बड़े भाई जेठ जो है ना उनको, भाभीियों को हरासमेंट करते हैं। इवन के सेक्सुअल अटैक्स भी हो चुके हैं उन पर। ये हुँ, बात बिल्कुल भाई ने सही की है। और औरत कहीं भी हुँ, महफूज नहीं है, सिर्फ सही, इसलिए क्योंकि लोगों के माइंड में सिर्फ औरत को एक इंसान नहीं समझ रहे, एक सेक्सुअल चीज समझना शुरू कर दी है। सही मुफ्त है। की चीज नहीं कहते। फैमिली में हरासमेंट इस बेस पे होती है कि मुफ्त की चीज मिल गई। अगर उसका हस्बैंड उसको कॉन्फिडेंस नहीं देता ना, वो कभी भी शेयर नहीं कर सकती कि मुझे आपके बिल्कुल, भाई तंग कर रहे हैं या आपके बाबा मुझे जो है ना तंग कर रहे हैं, कभी भी नहीं। अल्लाह क्योंकि वो हाफ़िज़। बिलीव ही नहीं करते। वो कभी सही, बिलीव ही नहीं करते। वो कहते तुम हुँ, मेरे बाप पे इल्जाम लगा रही, तुम अच्छी औरत नहीं हो, तुम निकलो यहाँ से। सही है। तो अच्छा, हमेशा इससे औरत पहले का कि नुकसान होता है।